अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरानी क़ायदा की आज नई क्लास के साथ आप सबकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आज का जो सबक है वो है इख्फ़ा। इसके पहले हम लोग 2 लाइनें पढ़ चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि इख्फ़ा किसे कहते हैं। इख्फ़ा कहते हैं नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ने को इख्फ़ा कहते हैं, और ज़ुबान को भी तालू से नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे उर्दू में पंखा है तो पंखा हम लोग पनखा लिखा हुआ आता है ना, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, पंखा। नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ते हैं ना, बोलते हैं पंखा। तो इसी तरीके से जैसे आता मोज़िरु, ठीक है। अब देखिए इख्फ़ा की मकदार कितनी है, तो इख्फ़ा की मकदार 1 अलिफ़ के बराबर है। जितना हम 1 अलिफ़ को खींचते हैं ना, उतना ही हम इख्फ़ा भी करेंगे। और हुरूफ़ इख्फ़ा कितने हैं, तो 15 हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता भी चुके हैं, और आज हम फिर बता रहे हैं कि हुरूफ़ इख्फ़ा कितने हैं। हुरूफ़ इख्फ़ा 15 हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा आवे तो नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे और ज़ुबान को भी तालू से नहीं लगाएंगे। जैसे आता मोज़िरु, तो आता में ता हुरूफ़ इख्फ़ा में से है, और उसके पहले नून साकिन के बाद जब ता आ रहा है अंता में, तो ये ता हुरूफ़ इख्फ़ा में से है। इसलिए हम क्या करेंगे, नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे और ज़ुबान को भी तालू से नहीं लगाना है, ठीक है। आता की आवाज़ आएगी, आता, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिए कि हुरूफ़ इख्फ़ा कितने हैं। जब आपको याद होगा तो आपको समझ में आएगा हमें कहाँ इख्फ़ा करना है। इसी तरीके से देखिए इजहार में है, क्या है इजहार किसे कहते हैं, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी में से अगर कोई हर्फ आ रहा है तो हम नून की आवाज़ को क्या करेंगे, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। यानी इख्फ़ा इजहार में क्या करना है, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी में से अगर कोई हर्फ आ रहा है तो हम नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। यानी नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ने को क्या कहते हैं, इजहार कहते हैं। तो हुरूफ़ हल्क़ी कितना है, आप इसे भी अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको पता हो कि हमें कहाँ इजहार करना है और कहाँ इख्फ़ा करना है। तो आप हुरूफ़ हल्क़ी और हुरूफ़ इख्फ़ा कितने हैं, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि हमें इख्फ़ा कहाँ करना है और इजहार कहाँ करना है। तो देखिए ये इख्फ़ा करना, जो बहनें मेरी अच्छे तरीके से इख्फ़ा नहीं कर पा रही हैं, ज़ाहिर सी बात है ज़ुबान को तालू से लगाना है और नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना है। तो ये दुश्वारी होती है उन बहनों के लिए जो शुरू से नहीं पढ़ी होती हैं लेकिन अब पढ़ना चाह रही हैं, तो उनके लिए थोड़ा दुश्वारी होती है। बच्चों के लिए तो नहीं होती, लेकिन बहनों के लिए होगी जो शुरू से नहीं पढ़ी हैं, अब ऐसे खूब अच्छा कुरान मजीद और ख़ूबसूरत पढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए थोड़ा दुश्वारी होगी। तो अगर वो इस जैसे इख्फ़ा अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही हैं तो इतना तो कर लें, जैसे अंता मुनज़िरु, यानी नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ लें, ठीक है। जैसे आता मोज़िरु, ये तो एकदम हाई लेवल का हो गया पढ़ना, यानी इसमें हमारी ज़ुबान भी तालू से नहीं लग रही है और हम नून की आवाज़ को छिपा कर पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर एकदम अच्छे तरीके से आप इख्फ़ा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इतना तो कर लीजिए कि नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ लीजिए, जैसे अंता मुनज़िरु, ठीक है। इतना तो आप कर लीजिए, ठीक है। अगर आपकी कोशिश के बावजूद भी नहीं पूरा अच्छे तरीके से आप इख्फ़ा नहीं कर पा रहे हैं तो इतना तो आप कर ही लीजिए, ठीक है, कि आप नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ें। तो हमने आपको पढ़कर बताया भी था ये 2 लाइन, आज इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे और आपको फिर से बताएंगे। तो चलिए पहले हम एकदम जो हाई लेवल का कुरान है, अच्छे तरीके से इख्फ़ा होता है, पहले उसको हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको हम वो भी पढ़कर बताएंगे इंशाल्लाह। चलिए देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम नून ज़बर म, दाल ज़बर दा, मौदा, खा ज़बर खा, मौदाखा, लाम ज़बर ला, मौदाखला, हा उल्टा पेश हु, मौदाखलहु। अब देखिए नून साकिन के बाद दाल आ रहा है और दाल किस में से है, हुरूफ़ इख्फ़ा में से है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इख्फ़ा करेंगे, ठीक है। नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे और ज़ुबान को भी तालू से नहीं लगाएंगे, ठीक है। मौदाखलहु। आगे देखिए, हमज़ा नून पेश साखर ज़बर सा, सा। अब देखिए नून साकिन के बाद सा आया और सा किस में से है, हुरूफ़ इख्फ़ा में से है, तो हम नून की आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे, ठीक है, इख्फ़ा करेंगे, ओ सा। आगे देखिए, मीम नून ज़ेर मियाँ, शिन या ज़बर शई, मियाँ शई, हमज़ा 2 ज़ेर इन,
मियाँ शैइन। अब देखिए नून साकिन के बाद शीन आया और शीन किस में से है, हुरूफ इख्फा में से है। तो हम नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे और ज़ुबान को भी तालू से नहीं लगाएंगे, ठीक है। मियाँ शैइन, आगे देखिए उन्सा मियाँ शैइन। आगे देखिए नून अलिफ ज़बर ना, रा दो ज़बर रा, ना रा, जाल अलिफ ज़बर जा, ना रा जा, ता ज़बर ता, ना रा जा ता। अब देखिए तनवीन के बाद क्या आया, जाल आया, तो हम क्या करेंगे, इख्फा करेंगे, यानी नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, ठीक है। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में तो हम क्या करेंगे, नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे और ज़ुबान को भी तालू से नहीं लगाएंगे, ठीक है। ना ज़ाता। आगे देखिए फा ज़बर फा, लाम नून ज़बर लौं, फलौं, ता ज़बर ता, फलौं ता, जीम ज़ेर जी, फलौं तजी, दाल ज़बर दा, फलौं तजीदा। अब देखिए नून साकिन के बाद ता आया और ता किस में से है, हुरूफ इख्फा में से, तो हम नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, ठीक है, यानी इख्फा करेंगे, फलौं तजीदा। आगे देखिए या आवाज़ ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, या नून पेश यों, यौमा यों, फा ज़बर फा, यौमा यों फा, खा पेश खू, यौमा यों फ़खू। अब देखिए नून साकिन के बाद फ़ा आया और फ़ा किस में से है, हुरूफ इख्फा में से है, तो हम नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, ठीक है। यौमा यों फ़खू। आगे देखिए मीम नून ज़बर मौ, ता ज़बर ता, मौता, गैन खड़ा ज़बर गा, मौतगा। अब देखिए नून साकिन के बाद ता आया और ता किस में से है, हुरूफ इख्फा में से है, तो हम नून की आवाज़ को नाक में छिपा कर पढ़ेंगे, ठीक है। मौतगा। आगे देखिए आइन नून ज़बर आं, ज़ाया ज़बर ज़ा दिया ज़बर ज़ई, आं ज़ई, फाज़ेर फी, आं ज़ईफ़ी। अब देखिए नून साकिन के बाद ज़ाद आया, अज़ाद किस में से है, हुरूफ इख्फा में से है, तो हम नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, ठीक है, यानी इख्फा करेंगे, आं ज़ईफ़ी। आगे देखिए मीम नून ज़बर मौ, सा ज़बर सा, मौसा, क़ा पेश क़ू, मौसक़ू, लाम ता ज़बर लत, मौसक़ुलत। अब देखिए नून साकिन के बाद क्या आया, सा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इख्फा करेंगे, मौसक़ुलत। हमज़ा नून ज़बर आं, ज़ालाम ज़बर ज़ल, आं ज़ल, नून अलिफ ज़बर ना, आं ज़ल ना। अब देखिए नून साकिन के बाद ज़ा आया और ज़ा किस में से है, हुरूफ इख्फा में से है, तो हम नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, इख्फा करेंगे, ठीक है। आंज़लना। आगे देखिए या नून ज़बर यों, ज़ा पे ज़ू, यौज़ू, रवा पे शुरू, यौज़ुरू, नून ज़बर ना, यौज़ुरूना। अब देखिए नून साकिन के बाद क्या आया, ज़ा, और ज़ा किस में से है, हुरूफ इख्फा में से है, तो हम नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, यानी इख्फा करेंगे। तो ये है एकदम हाई लेवल का कुरान पढ़ना। लेकिन अगर आप एकदम अच्छे तरीक़े से इख्फा नहीं कर पा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है मुश्किल है कि ज़ुबान को तालू से भी नहीं लगाना है और नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना है, तो ये मुश्किल है थोड़ा सा मेरी बहनों के लिए। लेकिन अगर आप कोशिश के बावजूद भी एकदम ऐसे नहीं पढ़ पा रही हैं, तो आप इतना तो कर लीजिए कि नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ें। जैसे देखिए मैं अब नाक में रोक कर पढ़ूंगी, ठीक है। अभी तक मैंने पूरा अच्छे तरीके से इख्फा किया था, लेकिन अब मैं नाक में नून की आवाज़ को रोक कर थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। अगर आप उस तरीके से नहीं पढ़ पा रही हैं तो आप इस तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए मन दखलहू उनसा मिन शैइन नारन ज़ाता फलन तजिदा यौमा युनफखु मन तगा अन ज़ईफ़ी मन थक़ुलत अनज़लना यंज़ुरूना, ठीक है, यंज़ुरूना। तो अगर आप एकदम अच्छे से इख्फा नहीं कर पा रही हैं तो आप जो है नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ें। जैसे मन दखलहू उनसा मिन शैइन, इस तरीक़े से आप पढ़ लीजिए। कोशिश तो करिए, लेकिन अगर आपकी कोशिश के बावजूद भी नहीं हो रहा तो इंशाअल्लाह आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। बस आप कोशिश करिए और आपको पता होना चाहिए कि आप
को इख्फा कैसे किया जाता है, ताकि अगर आप ना कर पाएँ तो आपके घर में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, तो आप उस चीज़ को ध्यान से देख सकें कि हाँ मेरे बच्चे इस चीज़ को पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप हाफिज़ साहब को बोलकर इन तमाम कायदों को बच्चों को बोलिए पढ़वाएं, क्योंकि बच्चों को आप जिस तरीके से पढ़ाएंगी वो बहुत जल्द कवर कर लेते हैं। ठीक है, बच्चे बहुत जल्द कवर कर लेते हैं, तो बच्चों को अगर कोई चीज़ सिखाया जाए, पढ़ाया जाए तो बहुत जल्द कवर कर लेते हैं। तो इसलिए आप शुरू से ही बच्चों को पढ़ाएं ताकि आगे चल के उनके लिए दिक्कत ना हो। इसलिए इन सब चीज़ों को आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इख्फा कैसे होता है, इजहार कैसे होता है। और आप भी अपने कुरान को खूबसूरत पढ़िए, अच्छा पढ़िए। और कुरान मजीद को खूबसूरत पढ़ने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए नूरानी कायदे का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस बात को हम बार बार कहते हैं अपनी बहनों से, ताकि मेरी बहनें कुरान मजीद अच्छा पढ़ना सीखें। ठीक है, भले से आपसे नहीं बनना है लेकिन कोशिश तो आप करिए, कोशिश के भी सवाब मिलते हैं। अगर कोई चीज़ हमसे कोई नेक काम करने की कोशिश कर रहे हैं और लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं तो अल्लाह हमें उस पर भी अजर देता है। तो आप कोशिश तो करिए। तो मेरी छोटी सी कोशिश है कि मेरी तमाम बहनें कुरान मजीद खूबसूरत पढ़ना सीख जाएं, अच्छे से पढ़ना सीख जाएं। और आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।